जो है देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं आपके। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण के साइन आई और अपवर्तन कोण के साइन आर में आपतन कोण के साइन आई और अपवर्तन कोण के साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन या साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। तो इसको हम देखेंगे कि जब प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो मूल दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हवा माध्यम है और यह जो है कांच माध्यम है। तो जब कोई भी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में यदि वो लंबवत आपतित होती है ऐसे यदि वो लंबवत आपतित होती है तब इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, सीधे निकल जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी तिरछी आपतित होती है तो यह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यह है, अब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अपने मूल दिशा से विचलित हो जाएगी ऐसे। जाना चाहिए था, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये मूल दिशा से विचलित हो गई ऐसे आ गई। जब कोई भी प्रकाश की किरण ये पहला माध्यम मान लीजिए, ये मान लिया पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब पहले माध्यम में मान लीजिए कि ये किरण आ रही है आपकी एओ, तो एओ क्या हो गया आपका? आपतित किरण। जो एओ है ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। मान लीजिए ये ओबी दिशा में अपवर्तित हो गई, इस दिशा में जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट सीधे ऐसे, लेकिन ये अविलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ओबी क्या हो गई आपकी? अपवर्तित किरण। ओबी जो है अपवर्तित किरण हो गई। और यह आपतन बिंदु है और यह पृथक्करण तल पृष्ठ है। पृथक्करण पृष्ठ या तल, यानी इसी जगह से यहाँ वायु है और यहाँ क्या है? कांच, जहाँ से पृथक्करण हो रहा है, माने अलग हो रहा है। तो यह एओ आपतित किरण है। यहाँ पर बिंदु ओ है और ओ पर खींचे गए इस लंब को, इस पृथक्करण तल के साथ खींचे गए लंब को हम क्या कहेंगे? पृथक्करण पृष्ठ पर खींचे गए लंब को, इस बिंदु ओ के साथ जो लंब खींचा गया है इसे हम कहेंगे अभिलंब। तो मान लिया ये ओएन है, तो ओएन क्या हो गया आपका? अभिलंब। ओएन जो है अभिलंब हो गया। अब इस आपतित किरण और इस अभिलंब के जो बीच कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो अपवर्तित किरण है, यह जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और अगर वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है तो वह माध्यम क्या हो गया? सघन। जैसे यहाँ वायु है और क्या चीज़ है? कांच है। यहाँ वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, तो यह जो कांच है क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया और वायु क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। सापेक्षिक तुलना में कांच क्या हो गया? सघन और वायु क्या हो गया? विरल। उसी तरह यदि किसी माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है तो वह कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। तो जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती है वो सघन माध्यम, और जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है वह क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो आपका ये बताया गया कि प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
यदि अभिलंबवत आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी तिरछी आपतित होती है तो अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण ये पहले माध्यम में ये जो किरण आ रही है ओ ये क्या है, ये आपतित किरण है, और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है वो भी ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है AON, इसे कहते हैं आपतन कोण, और इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण आप। तो आपतन कोण प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश, यहाँ लिखा गया है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि इन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक के स्थान पर हम एन भी लिख सकते हैं। तो इतना जो है आप तैयार कीजिए, तो कल जो है आगे बताया जाए।